तो दोस्तों, रेट्रो शोवेज के यादों के रूहानी किस्से में ये किस्सा है साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म त्रिशूल का। फिल्म त्रिशूल को बना रहे थे यानी कि डायरेक्ट कर रहे थे यश चोपड़ा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे गुलशन राय। इसका मधुर संगीत दिया था खयाम साहब ने और इसके शानदार बेहतरीन नगमे लिखे थे साहिल लुधियानवी साहब ने। मेन स्टार कास्ट के लिए शशि कपूर और अमिताभ का सिलेक्शन हो चुका था। अब उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता के रोल के लिए एक कैरेक्टर आर्टिस्ट चाहिए था। तब पहले यह विचार किया गया कि प्राण साहब को ले लेते हैं, लेकिन वहां बात कुछ बनी नहीं। फिर यह सोचा गया कि कुलभूषण खरबंदा साहब को ले लेते हैं, लेकिन वहां भी कुछ बात जमी नहीं। तब किसी ने कहा कि संजीव कुमार को ले लो। यह कैरेक्टर था आर के गुप्ता का, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है और एक बहुत बड़ा बिल्डर भी है। तो एक भारी भरकम आदमी चाहिए था। तो संजीव कुमार के नाम पर बातचीत शुरू हो गई। तब किसी ने कहा कि संजीव कुमार घर पर तो नहीं है, वो एक कैमरामैन हुआ करते थे। किसी ने बताया कि संजीव कुमार उनके घर पर हैं। शाम का वक्त था। तब यश चोपड़ा जी के कहने पर के घर पर फोन लगाया गया। तो उनसे कहा गया कि यश चोपड़ा जी बात करना चाहते हैं संजीव कुमार से। यश चोपड़ा ने संजीव कुमार से कहा कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, सलीम जावेद ने यह सब्जेक्ट लिखा है, कहानी बहुत शानदार है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम ये रोल करो। आपको अमिताभ बच्चन के पिता का रोल करना है। तब संजीव कुमार जी ने कहा कि यश चोपड़ा जी, आपने मुझे फोन किया, ये बड़ी बात है। मैं बिना स्क्रिप्ट सुने, बिना अपना रोल जाने इस फिल्म में काम करने को तैयार हूं। यश चोपड़ा खुश। आगे संजीव कुमार ने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। यश चोपड़ा ने कहा कि क्या शर्त है? संजीव कुमार ने कहा कि मैं इस फिल्म में काम तो करूंगा, लेकिन जितनी पेमेंट अमिताभ बच्चन ले रहा है उतनी ही पेमेंट मुझे भी चाहिए। यह सुनकर तो यश चोपड़ा हैरान कि अरे ऐसा कैसे, जितना अमिताभ को मिल रहा है उतना तुम्हें, ये कैसे हो सकता है? संजीव कुमार ने कहा कि ये ऐसे हो सकता है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं जो अमिताभ के बाप का रोल मुझसे बेहतर कर सके। ये मेरा वादा है आपसे, सबसे बेहतर मैं करके दिखा सकता हूं, लेकिन पेमेंट तो मैं उतनी ही लूंगा जितनी अमिताभ को मिल रही है। संजीव कुमार का ये कॉन्फिडेंस देखकर यश चोपड़ा भी रेडी हो गए और अमिताभ बच्चन को उन दिनों में 7 लाख रुपए दिए गए थे और संजीव कुमार को भी 7 लाख की ही बात की गई और इतनी पेमेंट दी गई। उसके बाद संजीव कुमार जी ने कुछ ऐसी एक्टिंग की कि वाकई में लोगों ने उनका लोहा माना। ये पहला ऐसा मौका था जब संजीव कुमार अमिताभ बच्चन के पिता का रोल कर रहे थे और इस तरह से उन्होंने निभाया कि फिल्म में 4 चांद लग गए और फिल्म सुपर हिट साबित रही। फिल्म की शूटिंग का एक छोटा सा किस्सा ये भी है कि इस फिल्म में संजीव कुमार ने 3 पीस सूट पहना था और वो उनको बड़ा पसंद आ गया था। तब वहां शूटिंग के दौरान रमेश तलवार थे और उनसे संजीव कुमार ने कहा कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय से कह दें कि ये 3 पीस सूट उनको बड़ा पसंद आ गया है। वो जो पेमेंट उनको देंगे उस पेमेंट में इस सूट के पैसे वो काट लें। तब ये बात जब फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय को पता लगी तो वो संजीव कुमार के पास आए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे इस सूट के पैसे नहीं काटूंगा, ये पूरा सूट आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। खैर, फिर शूटिंग आगे बढ़ी और एक सीन ऐसा था जब शशि कपूर और संजीव कुमार आमने सामने थे और उस 3 पीस सूट में ही संजीव कुमार को वो सीन करना था। लेकिन शशि कपूर को नेक्स्ट डे फ्लाइट से दिल्ली जाना था शाम के वक्त। तो उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि आप संजीव कुमार को बोल देना कि कल वो थोड़ा जल्दी टाइम पर आ जाए ताकि मेरी फ्लाइट ना छूटे, क्योंकि संजीव कुमार बहुत ही लेट लतीफ थे। वो सेट पर अक्सर देर से आते थे लेकिन अपना काम पूरा करके जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो टाइम पर सुबह सुबह शशि कपूर के लिए शॉट देने के लिए सेट पर पहुंच गए। अब जो 3 पीस सूट उनको पहनकर वो सीन करना था, उसकी टाई आ गई, शर्ट आ गई, जैकेट और कोट वगैरह सब कुछ आ गया, लेकिन वो पैंट नहीं आ पाई क्योंकि पैंट पर इस्त्री होनी थी। अब सब कुछ रेडी था, पैंट का इंतजार हो रहा है और टाइम निकल रहा है। और तब संजीव कुमार के दिमाग में यह आइडिया आया। उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि मैं अभी आता हूं। वो अंदर गए, उन्होंने शर्ट पहनी, टाई लगाई
अपना सूट वगैरह पहना और रूम से बाहर आ गए और नीचे वो एक बरमूडा पहने हुए थे। संजीव कुमार ने कहा कि जो सीन तुम्हें शूट करना है मेरे और शशि के साथ, वो मेरा हाफ इतना सीन ले लो, किसी को क्या पता लगेगा कि मैं नीचे क्या पहना हूं। सब लोग इस बात पे एग्री हो गए। अब जब सीन शुरू हुआ और जब शशि कपूर अपने डायलॉग बोलना चाहते थे संजीव कुमार को देखकर, तो उनकी नजर संजीव कुमार के बरमूडा पे पड़ती थी कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बंदा और इतना बड़ा कारोबारी बरमूडा पहन के खड़ा है। अब शशि कपूर अपने डायलॉग बोलते थे और एकदम हंस पड़ते थे, तो डायलॉग पूरा ही नहीं हो पा रहा था, सीन कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था। तब संजीव कुमार ने कहा कि शशि, फ्लाइट तुम्हारी मिस होगी, मैं तुम्हारी वजह से जल्दी आया हूं, या तो सीन कंप्लीट कर लो या फिर फ्लाइट मिस कर लो। खैर उसके बाद वो सीन कंप्लीट हुआ। और हाँ, एक और बात, फिल्म में संजीव कुमार का एक सीन था जहां पर वो सिगार पीते हैं और उनका सिगार आधा खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट डे फिर वही शॉट कंटिन्यू होना था, कंटिन्यूटी वाला शॉट था। तो संजीव कुमार को एक पूरी बड़ी सिगार दी गई। तब संजीव कुमार ने कहा कि कल जो मैंने सीन किया था उसमें सिगार आधी थी, मैं इस सिगार को आधा खत्म करूंगा, जब ये आधी रह जाएगी तब उस शॉट को हम कंटिन्यू करेंगे। ये थी उस दौर की बारीकियां। अब बात कर लेते हैं फिल्म त्रिशूल के गीत और संगीत की, जो कि बड़ा ही पॉपुलर रहा था। लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, येसुदास जी, नितिन मुकेश जी, सबने बड़े ही शानदार मधुर आवाजों में ये गीत गाए थे और इन गीतों की लिस्ट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और येसुदास, ये तीनों दिग्गज पहली बार साथ आए थे और ये गीत गाया था मोहब्बत बड़े काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है, ये बेकार बेदाम की चीज है, काम की चीज है। लता जी और नितिन मुकेश जी का गाया हुआ गीत गापूची गम गम बहुत ही फेमस रहा था उन दिनों में। गापूची गम गम, किशी के गम गम, गापूची गम। लता जी और किशोर दा का गीत जाने मन तुम कमाल करते हो, जब भी मिलते हो जाने क्या क्या उल्टे सीधे सवाल करते हो, और एक और यादगार गीत जिसको लता जी और येसुदास जी ने गाया, आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा। फिल्म से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि जब फिल्म बनकर कंप्लीट हो गई थी और जब इसका प्रीमियर हुआ था, तो प्रीमियर में इस फिल्म को देखने के लिए दिलीप कुमार भी आए थे और संजीव कुमार को ये फिल्म देखकर ऐसा लगा कि उनकी एक्टिंग में उतनी गहराई नहीं है। उनको लगा कि उन्होंने रोल के साथ पूरा न्याय नहीं किया है और अच्छा वो कर सकते थे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि दिलीप कुमार उनके पास आए और कहा कि मियाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कमाल का काम किया है भाई, तुम्हारी एक्टिंग में बड़ी गहराई है। और ये सुनकर संजीव कुमार का कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो गया था। फिल्म त्रिशूल करीब 70 लाख के बजट में बनी थी और इसने करीब 11 करोड़ का बिजनेस किया था। ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ये फिल्म मानी गई थी। तो इस फिल्म से जुड़ी ये सारी बातें मैंने कुछ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू से ली हैं और कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट से ली हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मुझे बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो आपको इस फिल्म का कौन सा गीत अभी याद आ रहा है, या आपको इन फिल्म के कलाकारों के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट जरूर करिएगा, या म्यूजिक डायरेक्टर या साहिल लुधियानवी, किसी के भी बारे में कुछ भी कहना हो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देखते रहे रेट्रो शावेज, यादों के रूहानी किस्से। जय हिंद, जय भारत।